नमस्कार, मैं हूं रंजित। आप देख रहे हैं आर.टी.वी. बिहार। अगर आर.टी.वी. बिहार को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूं बेगूसराय ज़िला के बखरी बाज़ार में। पूरे बखरी में परचम ला रहा है। मैं वैसे बच्चे से आपको रूबरू करवाऊंगा जिन्होंने काफ़ी अत्यधिक अंक ला के अपना घर परिवार के साथ साथ कोचिंग संस्थान के साथ साथ बखरी का नाम रोशन किया है। स्टूडेंट है इंग्लिश समाज जोन में जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा अंक प्राप्त करके बखरी का नाम रोशन किए हैं। मैं सीधा आप प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप जान रहे हैं कि बखरी में कई ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने काफ़ी अत्यधिक अंक लाके अपने परिवार के साथ साथ गांव समाज कोचिंग संस्थान का भी नाम रोशन किए हैं। उसी में से सुरभि कुमारी नाम की लड़की है जो 431 अंक लाके कोचिंग संस्थान के साथ साथ क्षेत्र का नाम रोशन किए हैं। कैसा लग रहा है सुरभि आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं इतना सफलता हासिल की हूँ। 431 अंक लाई हूँ इंटर के एग्ज़ाम में। अच्छा, जब आप परीक्षा दिए थे उस वक्त आपको कैसा लग रहा था कि कितना अंक आएगा? जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मुझे पक्का विश्वास था कि मुझे बहुत अच्छे अंक आएंगे, जो कि हुआ ऐसा कि आया है मुझे अंक। अच्छा, आगे क्या करना चाहते हैं? जो आपका इतना ज़बरदस्त अंक लाए हैं, आगे क्या कैसा तैयारी करना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं अपने जीवन में? मैं आगे यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ ताकि मैं एक आईएएस ऑफिसर बन सकूँ। बिल्कुल, आपको आगे की जो है भविष्य की हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अपना परिवार के बारे में बताइए कि आपके पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं, आपका पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा रहा है? मेरे पापा एक बिजनेसमैन हैं जिनकी जनरल स्टोर की दुकान है और मेरी मम्मी प्रिंसिपल है सरकारी स्कूल में। तो यही सारे मेरे फैमिली के मतलब हैं। अच्छा, इतना बेहतरीन अंक आपने लाया है ग्रामीण क्षेत्र में रह के, तो आप किस स्कूल में पढ़े, किस संस्थान में पढ़े, बताना चाहेंगे आप? मेरे स्कूल का नाम है उत्क्रमिक माध्यमिक विद्यालय घाघरा और मैं इंग्लिश स्मार्ट जोन संस्थान में पढ़ी हूँ। अच्छा, इतना ज़बरदस्त अंक जो आप लाए, इसका श्रेय आप किनको किनको देना चाहेंगे? मैं इसका श्रेय अपने माता पिता को, प्रदीप सर को और इंग्लिश स्मार्ट जोन के सारे टीचर्स और अपने कॉलेज के कौशिक सर और सारे टीचर्स को देना चाहती हूँ। अच्छा, इंग्लिश स्मार्ट जोन के बारे में आपने चर्चा किया। इंग्लिश स्मार्ट जोन में आपको कैसा तैयारी किया जाता है, के बारे में कुछ बताएंगे अपने संस्थान के बारे में? इंग्लिश स्मार्ट जोन संस्था में प्रदीप सर बहुत अच्छा तरीका से तैयारी करवाते हैं। वहाँ जितने भी टीचर्स हैं बहुत अच्छे से तैयारी करवाते हैं, सारे टॉपिक्स को मतलब क्लियरली समझाते हैं। अच्छा, लॉकडाउन की भीषण परिस्थिति जब था उस वक्त आप कैसे तैयारी करते थे, क्या क्या दिक्कत आ रहा था? लॉकडाउन के टाइम बहुत परेशानी थी, लेकिन फिर भी हमारे कोचिंग के संचालक प्रदीप सर ने ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की और मैंने उससे भी ज़्यादा सेल्फ स्टडी करके इतना अंक हासिल किए। जब लॉकडाउन हुई थी, आपका कोचिंग और संस्थान स्कूल जब बंद हुई थी, उस वक्त आप क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा? और जब लॉकडाउन था तो उस टाइम पढ़ाई उतना अच्छा से नहीं हो पा रहा था, लेकिन ऑनलाइन क्लास का सहारा लेने के वजह से मतलब पढ़ाई हो सका और सेल्फ स्टडी करने के जरिए मैं इतना कर। अच्छा, सरकार को कुछ सजेशन देना चाहेंगे आप कोई बेहतर तैयारी करने के लिए? जिस तरह से स्कूल कोचिंग बंद था, अगर स्कूल कोचिंग लगातार ओपन रहता, आपकी तैयारी अगर और बेहतर होता तो शायद इससे अत्यधिक अंक आ सकती थी। मैं सरकार को यही कहना चाहती हूँ कि कोरोना जब भी आता है तो सबसे पहले इंस्टीट्यूट को ही क्यों बंद किया जाता है? सारी चीज़ मॉल्स खुले रहते हैं, मार्केट खुले रहते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट को पहले बंद कर दिया जाता है। सरकार को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर इंस्टीट्यूट को बंद कर रहे हैं तो मॉल मार्केट सारी चीज़ को बंद करने चाहिए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सुरभि आपका। थैंक। बिहार का रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन सरकार की थोड़ा सा लापरवाही ये है जो कुछ बच्चे का कॉपी मूल्यांकन नहीं होने के कारण कुछ बच्चे नाखुश हैं। इसका मुख्य जड़ ये है जो बिहार की शिक्षा, सरकार ने तो मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में बदल दिया और हाई स्कूल को अपग्रेड करके +2 कर दिया, लेकिन उस विद्यालय में अभी तक शिक्षक नहीं बहाल किए। और शिक्षक बहाल नहीं होने के कारण वो 8, 7, 8 पढ़ाने वाले शिक्षक जो इंटर का मूल्यांकन कॉपी किए, कुछ बच्चे नाखुश हैं कॉपी से, जो बहुत अपसेट है। और वो बच्चे कह रहे हैं मैं चैलेंज करूँगा, अगर उसमें भी अगर रिजल्ट नहीं बनेगा तो मैं RTI में जाऊँगा और उससे भी नहीं जाकर मैं केस करूँगा और मुझे रिजल्ट मिलेगी सफलता। सरकार को यह सुझाव देना जो सरकार ने स्कूल में 10 तक कर दिए, +2 कर दिए, लेकिन उसके लिए शिक्षक को सही ढंग से मार्गदर्शन करें, क्योंकि अभी शिक्षक बच्चे को खिचड़ी खिलाने के लिए सब फुर्सत नहीं मिला, वो शिक्षक बच्चे को पढ़ा क्या सकते हैं? जो भी ये असफलता से हमें क्या हार नहीं मानना चाहिए। असफलता हमें क्या ये सीख मिल जाती है जो आगे और अच्छे से तैयारी करें। जो ही बच्चा उत्तीर्ण हुए सर, उनको बेहतरीन पढ़ाई व्यवस्था करने के लिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं तो उन बच्चे को कहूँगा सिंपल साधारण डिग्री, जैसे कि बहुत बच्चे इंटर पास करते तो BA करते हैं, ठीक है, PG करते हैं, लेकिन मैं सारे बच्चे को टेक्निकल कोर्स में जोड़ने का मैं सुझाव दे रहा हूँ, क्योंकि अभी के समय में टेक्निकल का बहुत ज़्यादा डिमांड है। रहती है, मैं उस वक्त वहाँ पहुँचा हूँ। इनके पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं और इनके गुरुजन भी हैं, आसपास के लोग भी हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि सुरभि सुमन किस तरह से तैयारी की, इनके उज्जवल भविष्य के लिए ग्रामीण इनके मम्मी पापा
क्या कुछ कहते हैं, मैं सीधे आपको सुरभि सुमन के माता पिता से बातचीत करवाता हूँ। मेरा नाम संस्कृत मध्य विद्यालय मधुआ की मैं प्रभारी हूँ, रेखा कुमारी। और मेरे बहुत गर्व की बात है कि मेरे बच्चे ने इस अथी पर जो हम पहुँची है, और मुझे आशा है कि मेरे बच्चे और आगे बढ़ के भविष्य में उज्जवल करें। आगे बेटी को क्या बनाना चाहते हैं, कहाँ तक ले जाकर पढ़ाना चाहिए? जिस अथी में लाइन में जाएगी उस लाइन में हम लेना चाहते हैं। इसी तरह समाज की बच्ची कैसे टॉप करेगी, कैसे अंक लाएगी, उसको जो भी आपको इस वीडियो में देख रहे हैं उस बच्ची को लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? बच्चे के लिए सुझाव देंगे कि और इसी तरह बच्चे और आगे मेरे अगल बगल की बच्चे इसी तरह समाज में बढ़े आगे। सुशील जी, अभी जो है सुरभि सुमन जो डिस्टेंस मार्क्स लेके क्षेत्र का नाम रोशन किए हैं, ऐसा पता चल रहा है कि जो है आप ट्यूशन पढ़ाते थे, आपको कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आर्ट टीवी को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो मेरी छात्रा के पास इस प्रकार के इंटरव्यू लेने के लिए पहुँचे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको और सभी को होली के हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि वो भी टुमारो है। तो मैं चाहूँगा कि ये जो तैयारी की, जिस समय मैं इनके पास आया था उस समय मुझे 1 से 2 दिन जब मैं इनका क्लास लिया इंग्लिश का, तो पता चल गया कि ये जो है जो मेहनत कर रही जिस स्तर से, निश्चित रूप से एक ना एक दिन टॉप ज़रूर करेगी। तो मेरा पूरा प्रयास रहा और इनकी मेहनत रही, तो मैं इन्हें रास्ता देता गया और ये उस रास्ता पे सही रूप से चलती गई और परिणाम जो आपके सामने है। सुरभि सुमन को आप सर क्या पढ़ाते थे, कौन सा? मैं इनको इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाता था, और इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाते हुए भी और भी सारे सब्जेक्ट का गाइड मैं करता था, बट रियल भी जो मेरा सब्जेक्ट वो इंग्लिश है, और मैं इंग्लिश का इन्हें जो है एजुकेशन देता था। इंग्लिश में कितना अंक है सर? इनका इंग्लिश में 94 है मार्क्स। सुरभि सुमन की तरह और भी लड़की सभी सब्जेक्ट में अच्छा अंक प्राप्त करे, तो उन बच्चियों के लिए आप क्या कहेंगे सर? मैं उन सभी बच्चियों के लिए यही कहना चाहूँगा कि वो भी सुरभि सुमन की तरह जो है मेहनत करे, क्योंकि ये एक प्रेरणा स्रोत बन गई है, और वो चाहे तो गाइड इनसे ले सके और उसके बाद इनके पास आए और तैयारी का जो इन्होंने जो किया है, जो लेवल इन्होंने की है, जिस प्रकार से इन्होंने तैयारी की है, इनसे पूछे, इनसे गाइडेंस में रहे और अपना प्रिपरेशन तैयारी मतलब बहुत अच्छी तरह करे, तो निश्चित रूप से वो भी एक ना एक दिन एक लेवल जरूर अचीव करेगी। बउआ, हाँ? मेरा नाम अभिनव राज हुआ। अच्छा, सुरभि सुमन कौन हुई आपकी? मेरी बहन हुई। अच्छा, अभी सुरभि सुमन प्रखंड सेकेंड टॉपर आई है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत खुशी है और मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मेरी बहन सेकेंड टॉपर आई है, और मैं इसी तरह हर बच्चे को कहना चाहता हूँ कि वो भी इस तरह मेहनत करते रहे और हमेशा कठोर मेहनत करे, परिणाम हमेशा उसका मीठा ही होगा, सदैव मीठा परिणाम आएगा। अच्छा, अभी आप किस क्लास पढ़ते हैं? अभी मैं 8 में पढ़ रहा हूँ और 9 में जाऊँगा। क्या कहेंगे, आपका रिजल्ट कैसा रहेगा जब आप 12th 10th पास करिएगा? मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। मेरा एम है कि मैं 100 में 100% लाऊं और अपने देश का नाम रोशन करूं। मुझे तो सबसे पहले बहुत बहुत खुशी मिली, तो बहुत अच्छा खुशी महसूस हुआ दिल से, और मैं यही कहना चाहूँगा कि इसी तरह से गार्जियन अगर हर एक बच्ची को इस तरह से वो शिक्षा का स्तर बताते रहे, उनको सही जगह पे सही इंस्टीट्यूट और सही शिक्षक का मार्गदर्शन मिलते रहे, तो इसी तरह हमारे वार्ड में और हमारे पंचायत में, पूरे प्रखंड में इसी तरह हर एक बच्ची टॉपर आएगी। और इसी सबसे बड़ी बात तो ये है जो इनके माता पिता सबसे बड़े इनका जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये हमेशा, और किसी ने कहा भी है, जो बोएंगे वो पाएंगे, और इनका माता पिता कभी भी शिक्षा से कंप्रोमाइज़ करना नहीं चाहते हैं। दूसरा काम यदि नुकसान हो जाए तो हो जाए, लेकिन इनका शिक्षा का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए जो बोए हैं ये पाए हैं। इनकी अपनी मेहनत और लगन के बदौलत ही इतना आगे बढ़ पाई है, और मैं अपने दिल से इनको आशीर्वाद देना चाहता हूं, जो आगे भी परचम ये ज़रूर लहराएंगे अगर इनकी मेहनत इतनी ज़ोर शोर से लगी रही तो। लगातार आपके घर पे जनप्रतिनिधि, शिक्षक, ग्रामीण आपको हौसला बढ़ाने के लिए, मिठाई खिलाने के लिए आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप?
मैं यही कहूँगी कि इन्हीं सभी के आशीर्वाद के बदौलत आज मैंने सफलता हासिल की और मैं इस मुकाम तक पहुँच सकी। इन लोगों का ही आशीर्वाद मुझे बहुत मदद किया इस क्षेत्र में पहुँचने के लिए। मैं इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये लोग मेरे खुशी में शामिल हुए। मैं इस RTV के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ, यदि बच्चे में लगन और उसकी मेहनत हो तो किसी भी जुनून को, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें माँ बाप की अहम भूमिका होती है। अगर बच्चे का सही गाइडेंस करें, सही शिक्षा दीक्षा दें, सही ट्यूटर रखें, सही इंस्टीट्यूट में उनका एडमिशन करा के शिक्षा दीक्षा में दे के उसकी हमेशा देख रेख करें, तो निश्चित रूप से वो बच्चे जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपकी बच्ची सर कैसे तैयारी करती थी, कहाँ पढ़ती थी, किस तरह से मेहनत करती थी? मेरी बच्ची सर यहाँ उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय घाघरा की छात्रा हैं और ये इंग्लिश स्मार्ट जोन में भी पढ़ती थी। और इसके साथ साथ मैं घर पर एक ट्यूटर रखा हूँ जो इस क्षेत्र के सबसे सुविख्यात टीचर, जाने माने हैं, इंग्लिश के टीचर हैं, जो क्षेत्र में इनकी अपना एक रुतबा, एक अपनी पहचान है। सुशील कुमार उनका नाम है। उनके नेतृत्व में मैंने अपनी बच्ची को, जिस दिन इन टीचर को इन्होंने मैं अपने यहाँ रखा, उनसे मैं यही निवेदन किया जो आप अच्छी से अच्छी शिक्षा दें ताकि हमारी कुछ महत्वाकांक्षा है, हमारी बच्ची कुछ ऊंचाई को छुए। उसी दृष्टिकोण से रखते हुए सुशील जी के द्वारा बच्चे का गाइडेंस किया गया, इनकी देख रेख में इसकी तैयारी की गई और इसके बाद बच्चे ने अपना सेल्फ स्टडी 8 से 10 घंटे प्रतिदिन करती थी और यह स्टडी हमेशा नियमित टाइम पर करती थी। ये उसमें कोई ब्रेकेज नहीं, कोई फेस्टिवल नहीं, कोई इंजॉय नहीं, सिर्फ अपने 1-2 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा रखती थी कि बाकी समय वो शिक्षा दीक्षा पर ही कार्य करती थी। और मुझे आशा और उम्मीद है और आप लोग का अगर इस तरह का सहयोग अगर मिलता रहे टीचर का, अच्छे इंस्टीट्यूट का, तो निश्चित रूप से बच्चे हमारे आगे बढ़ पाएंगे। सर और समाज की सोनी सुमन की तरह बच्चियां टॉप करें, ज़्यादा अंक प्राप्त करें, उसको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं ऐसे माता पिता को ये सुझाव देना चाहूँगा जो बच्चियां जो है, लड़की जो लड़के से कम नहीं है। यदि लड़के के तरह लड़कियां को भी अगर फैसिलिटी दें, उनको भी उच्च शिक्षा दें, अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन करावें और उसी लड़के की तरह उसका देख रेख करें, तो निश्चित रूप से वह बच्चियां भी बेटे से कम नहीं होगा। क्योंकि आज देख रहे हैं हर क्षेत्र में, चाहे एयरफोर्स हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन हो या सिविल लाइन हो या जो भी वित्तीय लाइन हो, या किसी भी क्षेत्र में अब जो है लड़कियां पीछे नहीं, लड़का से आगे एक कदम आगे बढ़ करके चल रही है। यदि समाज के सारे सुबुद्ध लोग या जितने गार्जियन हैं, यदि लड़का के तरह लड़की को भी पढ़ाएं तो निश्चित रूप से उनका मान और सम्मान जो है बहुत आगे बढ़ाएंगे। सर आप क्या करते हैं, आपका पैसा क्या है? मेरा पैसा हम एक छोटा सा जनरल स्टोर की दुकान चलाते हैं। हमारी पत्नी मिसेज जो है वह उत्क्रमित मध्य विद्यालय मधुआ में प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं।